नर्मदे हर। ये देखिए सामने नर्मदा जी का बहुत ही सुंदर स्वरूप। और देखिए कुछ परिक्रमावासी भी माई के तट पर हैं। आइए मिलते हैं। अरे चंदन की गाय बनाई जोड़ी अलहर में धरनी पार उतर गए पापी गए मंदिर अठाड़े धरनी अरज करत हैं पापन पार लगा ओ पापी धरनी सबाई उतर रहे हो रही जय कर मैया मर तुम होरी वाली नरबदाचार बोला अरे तुम होरी अरे। नर्मदे हर। देखिए अभी हम हैं अनघोरा घाट पर। जी हाँ, ये नर्मदा जी का बहुत ही अच्छा स्थान है। जैसा कि अभी आपने वीडियो के शुरू में भी देखा होगा कि कुछ परिक्रमावासी बैठे घाट पर स्नान करने के बाद मैया का ध्यान कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं। बहुत आनंद आता है मैया की परिक्रमा में। और यहीं पर एक संत रहते हैं जिन्हें पागल बाबा के नाम से जाना जाता है। जी हाँ, जिन्हें कहते हैं पागल बाबा और फलाहारी भी। और कुछ लोगों ने तो ये बताया है कि महाराज जी जब आए थे शुरू में तो दूब घास खाते थे। केवल दूब घास को पीस करके दूध या पानी में लिया करते थे और कुछ नहीं लेते थे। तो आइए करते हैं ऐसे संत के दर्शन। उम्र उनकी बताई जाती है 90-91 साल के हैं। तो लेकिन उन्हें उनकी श्रवण शक्ति अब ख़त्म हो गई है, सुनाई नहीं देता है। तो जो कुछ भी उनसे पूछना है तो लिख कर देना पड़ता है। तो उसमें हालांकि थोड़ी सी प्रॉब्लम तो आती है लिखने में भी। तो चलिए देखते हैं, भगवान से कुछ जानने की कोशिश करते हैं और क्या उनके उससे मिलेगा। अब इतनी उम्र हो गई, अनुभव काफ़ी अच्छा होगा और देखते हैं हम क्या उनसे निकाल पाते हैं। ये तो निकालने वाले की काबिलियत के ऊपर होता है। हमारे अंदर इतनी काबिलियत नहीं है कि हम बहुत कुछ निकाल सकें, लेकिन फिर भी जितना हो सकता है भगवान से पूछने की कोशिश करेंगे और जो भी मिल जाता है आप लोगों के सामने रखेंगे। देखते रहिए यूट्यूब चैनल एहसास प्रकृति का। नर्मदे हर। आइए चलते हैं महाराज जी के आश्रम में। ये आश्रम का रास्ता काफ़ी अच्छा लग रहा है। चढ़ाई बहुत है नर्मदा जी से, बहुत चढ़ाई है। ये है आश्रम महाराज जी का। श्री श्री 1008 श्री महंत गोवर्धन दास महाराज जी, कामधन बड़ा स्थान, आचार्य गद्दी महात्यागी, ग्राम घाट खाक चौक, अयोध्या। जिनकी कृपा पात्र श्री श्री 1008 महंत भगवत दास जी महात्यागी पागल दास जी महाराज जी। ये देखिए आश्रम तो बहुत सुंदर बना है महाराज जी का। ये बहुत सुंदर जी। नर्मदे हर। अच्छा, अखंड रामायण का पाठ भी चल रहा है यहाँ पर। चलिए महाराज जी से मिलते हैं, कुछ उनकी चरण रज लेते हैं महाराज की। आइए नर्मदे हर।
ये देखिए आश्रम यहीं पर, और ये भोले बाबा विराजमान है देखिए आश्रम में। ये काफ़ी बड़ा आश्रम बन चुका है ये देखिए। ये और इधर ये संत महात्मा बैठे, महाराज जी बैठे हुए हैं। ये भगवान आपका शुभ मेरा नाम? शुभ नाम देव है श्री श्री एकदार भगवत दास महात्यागी। भगवत दास महात्यागी, पागल बाबा फलाहारी। रस का नाम नहीं चल है। अच्छा नाम है जी जी। जी। अच्छा, स्थान का भगवान नाम? इस स्थान के बारे में कुछ बताइए। जी, इस स्थान पर मेरे लिए 32वां साल चल रहा है। अच्छा, हाँ, 32 बारों से पूछ लो। 32वां 32वां वर्ष चल रहा है। अच्छा अच्छा। क्या 21वां वर्ष खत्म होगा और 32वां वर्ष चल रहा है। अच्छा कुछ नहीं था जहाँ, जी कोई चीज़ नहीं थी, भूले गए थे, गंदगी थी। जी क्या जी। वो शंकर भगवान ने गंदगी को हाथ से टाए करके अच्छा शंकर भगवान लगाए। जी। क्या हाँ, ये आपका बनाया? ये 2 मंडल है। वो जात है होता है 3 मंडल। 3 मंजिल है। 3 मंडल अच्छा कहीं चले के तल कराने तीन जी। अच्छा, 2 मंडल है, जो भी 2 मंडल, जो भी 2 मंडल। ये भी 2 मंजिल है। क्या ये जी। 3 मंडल जी। में 2 मंडल। अच्छा, अब भगवान की कृपा है भैया। भगवान कृपा है। यहाँ कैसे आना हुआ? परिक्रमा में था। परिक्रमा में थे? परिक्रमा में अच्छा अच्छा गुजरात में आश्रम तैयार कर लो, खम्बास खाड़ी जी। जहाँ नावड़ी जाती हैं, हाँ हाँ। ब्राह्मण तिलक करके आ गए। अच्छा। तो धार जिले में रहा, 40 गांव का दरबार था, उसने रोका। अच्छा उसने सेवा करी। क्या ब्राह्मण चेला, राजपूत चेला आते रही से कराने के। अच्छा। और साल में 2 बार आते हैं, आते हैं यहाँ पर? कभी कुनों पे आते हैं, रवि आते हैं। अच्छा अच्छा अब आने वाले हैं। जी। हाँ, अच्छा वहाँ 3 एक करे, तो वहाँ से परिक्रमा में जाओ, 2 गाँवों की कच्छ, 2 गाँव में चतुर्मासा किया था। अच्छा और चतुर्मासा बरसात करने पर 16 अक्टूबर को वहाँ से चल दिया। अच्छा जहाँ से बाजार में एक देवी है राजपूत, जी बहुत धार्मिक है। जी। हर साधु ब्राह्मण को रोकती है, ये चाय पिलाती है। अच्छा अच्छा। वहाँ न रोको, हाँ। 7 दिन होगा, बस की बारह को निकालना जी 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 भैया, जी। बस की बारह में आगे निकालना। अच्छा अच्छा जी।
ये मेरा कृपा पात्र अच्छा, ये आपका? अच्छा, गाँव का इसी गांव ब्राह्मण का? बालक है। अच्छा अच्छा। तो ब्राह्मण वही ब्राह्मण है। हाँ 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 हाँ। तो ये आपकी सेवा में ही रहते हैं? वो सब काम सेवा करता है, भगवान की सेवा, मेरी सेवा, अच्छा। भंडार क्या अच्छा अच्छा। ये अच्छा है। चार भैया हैं, 4 भाई हैं? मनी जो बार है, अच्छा। 2000 से छोटी हैं। हम्म। दरबार की राम दरबार है। राजा राम की पत्नी भगवान की माता, नर्मदा मैया की, गंगा महाराज परिक्रमा, बाजी परिक्रमा भाई जी। 21 वर्ष जा हो गए, 4-5 वर्ष बड़ा बड़ा था जेल में हो गए, गुजरात में भाई, राजस्थान में भाई, अब कहाँ का बताएं, अब जान पहचान खत्म हुआ ही है। बहुत पुरानी बात हो गई। हमारे सामने जहाँ कि मर गए नहीं हैं, तो हम पहचान ना पाए भी हमें पहचाना। कोई 50 साल पुराने हैं, कोई 60 साल पुराने हैं जी। अब जो धार जो देखिए, अब 35-36 साल पुरानी है, 36-37 साल पुरानी। कभी आती जाती रहती हैं, हम भी जाते हैं, ये पहचान बनी है। हमारे लिए भगवान का भजन करना दूसरों के लिए हमारी पहचान नहीं है। भगवान का भजन। कान सुनाओ नहीं पा रहे जी। आँखों से कम दिखान न वो, जब पैर कमजोर हो गए। दूसरा भगवान का भजन कर रहे हैं, हम हमारी पहचान नहीं कर पा रहे। क्यों? कि भगवान नारायण का शरीर है जी। या ये शरीर के भीतर आत्मा से भगवान बैठा है जी। अगर हम उसको देखें, वो हम देखें तो पहचान है जी। और जब हम बाहर नहीं देख पाए तो हमका पहचान है। जी। जो संसारी है, संसारी पहचान से कोई मतलब नहीं है क्या। पर साल का झोली अगर को पहलो दिन जी। का तक पूरा खत्म भाव, अगर को पहलो दिन बूंदा बांध हो रही थी, गौशाला में धुनी लगा दी जी। एक बदमाश जो है वो भी ब्राह्मण था, गाड़ी के बल में तो गाओ मैं निस्तारेगा और झूली जाएगा। अरे। जहाँ में 38,000 रुपये रखी थी, या घड़ी रखी थी, 4 चांदी के सिक्का रखे थे। बस्ती वालों पशु वालों भैया चल रहा पूरी में भैया
राम नाम की सीढ़ी चढ़ रहा हूँ मैं, अब थाने की सीढ़ी अब नहीं चढ़ूँ। क्या मतलब है? थाने क्या करेंगे जाके? हाँ। मोर दास का नर की आशा कहो काय बस, भगवान ने बोल रही थी, भगवान ने बाहर दिया था। हमरो का गाओ, तुमरो का गाओ। जी। कहना चलती में कि नहीं, वो चौकीदार आ में भैया तू ये पूछ कर रहा है, हम जिस हिसाब से हैं तू ये पूछ कर रहा है, तू सब जाने का ही मान। और कहना थानेदार तुम्हारा मित्र है। भैया अब मित्रता संसारी रूप जमीन सब खत्म कर दी। सब खत्म कर दी। क्या मैं तो मित्रता परम हंस प्रभु से लगा रहा हूँ जी। क्या मित्रता हाथ में लाओ, दुनिया भर की बात तो पूछो, कौन को नाव कौन का करें। जी बिल्कुल। पुलिस की प्रेम भी खतरनाक है और पुलिस का बैर भी खतरनाक है। जी। क्या वे आए हमें आदत देंगे, पर हमरो धर्म नहीं है। भगवान के पास उन्हें मालूम पड़ी, चूड़ी जगह पटाई करी, घड़ी मिल गई, घुली मिल गई, पैसा ही मिल गया, सब मिल गया। शांति से जो सुख मिलेगा जी। अशांति से नहीं मिलता है। शांति से सब कुछ प्राप्त हो जाता है। और सबसे बड़ी बात तो त्याग। जी। त्याग होना, त्याग है तो तत्काल शांति है, और त्याग नहीं है उसमें रूप की किरण लगी के है तो क्या बस दुख बारे में भूल चली गई, में है चली गई। जो भी कहा जहाँ बोला भैया आखिर सब भगवान की कृपा से हो गया। भगवान त्याग कैसे किया जा सकता है? उसकी इच्छा छोड़ दो। जी। तुम आए ऐसा सत्यम तुम सम्मान देना हमारा धर्म है, अति सेवा करना हमारा धर्म है। जी। अति सेवा ही भगवान की सेवा है। जी। आश्रम पे कोई भी आवे, हाँ ये तो परिचय से देना पड़ता है। जी। क्योंकि आज की शासन जो है नाना प्रकार की बातें पूछती है, तुम्हारे कौन थे, कैसे आए थे, तुम आए, तो अब क्या बता, इसकी परिचय देना पड़ता है। लेकिन आप आए, इसके बाद में त्याग। चले गए चली गई त्याग। जी। और उसके बारे में सोचना नहीं। कल्पना मत रखो। जी। कल्पना रखोगे तो नाना प्रकार की चिंता बढ़ेगी। जी। चिंता बाजू है बस मौत से भी खराब है। मौत तो खत्म कर देती है। जी। उसको का सुना के लिए। जी। तो चिंता जो है जैसे लकड़ी में दीमक रख जाता है और खोखला कर देता है, और चिंता ऐसी होती है। इससे क्या तो सुख है क्या, उसकी याद करोगे। बस्ती अच्छी है। जी। बस्ती साधु सेवा के विचार से है, और बस्ती माता मुझे अच्छा अपना रही है। बस्ती अच्छी है। अकेले भगवान से विनती करता हूँ, प्रभु जब बस्ती माता मेरे लिए आनंद का रहे। सब बस्ती भाई मेरी सेवा कर रहे हैं, सब बस्ती भाई मुझे आदर रहे, माताएं बहनें सब पूरे सब। जी। क्या भगवान से विनती कर रहा हूँ, हे प्रभु आनंद में रहे बस्ती सलाम, हमेशा आनंद रहे।
क्या अरे अगर सेवा नहीं करते तो इतनी मेहनत कैसे बन जाती। जी जी बिल्कुल। सेवा नहीं करते तो 32 साल कैसे हो जाती है हमारी। जी एक जगह 32 साल, 32 वर्ष 1 वर्ष एक जगह। मामूली बात नहीं है। जी। क्या सेवा कर रहे हैं ये, हमने बहुत कुछ ही आगे बढ़ा है, मैंने नहीं जान रहा है। तुम जल चढ़ा दो, बस के द्वारा जल चढ़ाओ उनका इस पर अमरकंठ, मैंने पैदल नहीं जान रहा। तो जाना कि बाबा लौट कर नहीं आएगा। अच्छा, तो परिक्रमा पूरी अच्छा नहीं। है, भगवान का भजन है। बस्ती माता अच्छी है, आधा जाई सम्मान दे रही है, छोटे बड़े सब आदर कर रहे हैं। जी क्या हमारे लिए बस्ती से सर्व सुख है। सर्व सुख है। जी हाँ। और आपका अपमान करे वाली भी है तो उनको मान में ही दो तो सुख है। जी उनकी बुराई करो जी। नहीं, भूल है हमारी। अपमान को ही मान समझ लो। मान जब हम साधु हो गए जी तो हमको मान की क्या जरूरत है। जी जब मान को त्याग देंगे जी तो अपमान का कोई दुख ही नहीं है। दुख ही नहीं है। जी आप मान को चाहेंगे तो उसका दुख होएगा। जी और किसने मेरे अखिलेश ने ऐसा किया मेरे संग है जी तो वो तो कुटना बनी है। जी हमारी तपस्या भी क्षीण हो रही है जी और अखिलेश का ही बुरा हो रहा है। जी साधु का कर्तव्य नहीं है कुछ दूसरों को बुरा करे। जी जी आत्मा से आशीर्वाद है, अगर बुरा भी है तो उसका सही काम। जी तो एक दिन वो शर्म खा करके अच्छा बन जाएगा। तुम बुरे हो गए जी और तुमसे अच्छा किस रहेंगे तो तुम एक दिन अच्छा बनना पड़ेगा। जी क्या और बस्ती माता है, बड़ी बस्ती है तो वहाँ में अच्छे भी हैं बुरे भी हैं। जी अब बस्ती में लड़ती झगड़ती हैं, अपन किसी के पक्ष में जी ना किसी के पक्ष नहीं। क्या जी। भगवान जीवन को सदमार्ग में कैसे लगाएं? मन में इच्छाएं तो होती हैं लेकिन लगा नहीं पाते हैं। जीवन के लिए सदमार्ग लगाने में जी साधना करनी पड़ती है बेटा। जा बसता है 4 बजे स्नान होना, जी अब इस समय पे 6:45 पर दिन कटा है। जी बैठो बैठो। जी आपका शुभ नाम? मेरा नाम अखिलेश सिंह परमार। अखिलेश सिंह परमार जी, आप इसी गांव के निवासी हैं? इसी गांव का निवासी हूँ मैं। मेरे जन्म यहीं का है, अनवारी का। सरपंच भी आप चुने गए यहाँ जी पर? हाँ। अच्छा अच्छा। मैं जब सरपंच बना था तो पहली प्राण प्रतिष्ठा महाकालेश्वर भगवान की करी थी। अच्छा अच्छा। आपके आशीर्वाद से, महाराज जी के आशीर्वाद से। तो महाराज जी को आप कैसे जानते? महाराज जी को मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। महाराज जी तो भविष्यवाणी वाले संत हैं। अच्छा। अब उनके आगे और क्या भी से और अपन का कह सकते हैं, संत महात्मा है। नहीं फिर कुछ बताइए, क्यों महाराज जी सुन नहीं पा रहे हैं तो हम लिख के इतना पूछ नहीं पा रहे। महाराज जी अभी 1-2 साल से ये कान में थोड़ा आवाज़ अच्छा उनकी कम सी हो गई है। हाँ बाकी लिख के अपन पूछे तो वो सब बताते हैं। हाँ, लिख के पूछते बताते जी, हैं। जी। अच्छा, यहाँ महाराज जी का आना कैसे हुआ? महाराज जी का परिक्रमा में थे। अच्छा। तो उस समय क्या है, महाराज जी यहाँ से निकल रहे थे रास्ता से, तो मेरे को फिर दर्शन उनकी दृष्टि पड़ी
कौन? मैंने कहा मैं अनघोरा एक सरपंच हूँ। हाँ। बोले मुझे रोकेगा? मैंने कहा आपको आशीर्वाद। अच्छा, उस समय आप सरपंच थे? जी। अच्छा। रोकेगा? मैंने कहा बिल्कुल रोक सकता हूँ, आपका आशीर्वाद। तो यहाँ तट पे माँ की नर्मदा मैया के तट पे हाँ हाँ। स्थान बना दिया, वहाँ रहे। वहाँ से अखंड रामायण जी का पाठ करवाए के बाद अचानक बोले बेटा एक काम करो, माँ की दोज को प्राण प्रतिष्ठा होने चाहो किसी भी कंडीशन पर हो। अच्छा। तो मैंने कहा माँ साहब आपको आशीर्वाद स्वामी। हाँ, तो भाई दिन शाम को चले गए, मूर्ति ले आए। सब कारीगरों में बोला जहाँ तो विष्टा पड़ता था टोटल अनघोरे का, ये शंकर भगवान जहाँ बैठे हैं अपने, वहाँ पे भगवान शंकर भगवान जो प्राण प्रतिष्ठा हुई है वहाँ पर विष्टा डलता था। अच्छा। मैंने कहा महाराज जी स्थान देख लो। स्थान मैंने हाथ जोड़े, बोले नहीं यहीं। अरे यहीं बिठाना मेरे। जहाँ विष्टा विष्टा डाली जाती थी? जी। अरे पूरी सफाई मपाई करवाई, हाँ। बढ़िया। भगवान भोले की कृपा मान रेवागी उनकी तपस्या, कोई ज़मीन नहीं हमारे मंदिर पे। अच्छा। माने यहाँ सब सबकी सेवा होती है? जी, सबकी सेवा। परिक्रमावासी बाहर के जो अतिथि आ जाएं वो भी मंदिर पर रुक जाएं, तो ये नहीं है कि मैंने भोजन प्रसादी ना मिले। अच्छा। सब व्यवस्था अच्छा, महाराज जी का सबके प्रति व्यवहार एक सा एक जैसा? जी, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो? बिल्कुल हल्का हो चाहे कैसा ही हो। अच्छा। व्यवहार में उनके में कोई नहीं है। कहना है बड़ा हो चाहे हल्का, कह देते हैं, छोड़ते नहीं। अच्छा अच्छा। कितने 32 वर्ष हो गए महाराज जी के? 32-33 वर्ष हो गए। 32-33 वर्ष हो गए। जब आए होंगे उस समय तो डैकत थे बिल्कुल, यंग? यंग थे बिल्कुल। अच्छा। मगर ये है का अपने यहाँ दूबा लिया था, बाद में उनको भोजन शुरू करवाए। मतलब 12 साल तक सफ़ेद दूबा, जो सफ़ेद दूबा होता है, सफ़ेद दूबा जी, उसको दूब घास? हाँ, उसको पीते थे। उसी को पीते थे? केवल दूध में बही बस वो मैं पीस के उसको मैं दूध मिला कर पी लेते। भोजन नहीं करते थे? हाँ, जब नहीं करते थे भोजन। अच्छा। यज्ञ हुआ इसके बाद फिर उनने गाँव वाले ने करवा दो। 2 यज्ञ कर चुके महाराज जी अनघोरा। अच्छा जी। अरे केवल दूब घास पीस के? बस कुछ नहीं है, लंगोटी है उनके पास तो। अच्छा। मंदिर में कोई जमीन जायदाद कुछ नहीं है, कुछ नहीं। मगर भोलेनाथ की और दादाजी की ऐसी कृपा है कि यहाँ कुछ चीज़ की कमी होता ही नहीं। अरे उनका आदेश मिला अखंड पाठ का, तो अखंड अच्छा। पाठ। महाराज जी को पागल बाबा क्यों कहते हैं? पागल क्या, उन्होंने वहाँ के जो हैं जहाँ से जो आए थे, उनकी छाप ही रही, बहुत तेज थे पहले। अच्छा। किसी को डटे नहीं। ये वाला वही करने किसी की मान नहीं। पागल बाबा उनकी छाप धरा गई। अच्छा जी। पागल बाबा धरा ये मानते नहीं किसी, मतलब मानते किसी की नहीं? इससे पागल बाबा छाप रखा नहीं। अच्छा अच्छा, इसलिए पागल बाबा मतलब कि अपनी अपनी करते, किसी और की नहीं सुनते? किसी की नहीं, इसलिए पागल बाबा कहने क्या लगे। साहब उन्हें भगवान नर्मदा जी का आदेश जो मिलता है वो करते हैं। वही करते हैं। यहाँ माँ दुर्गा की मूर्ति, महाकाली की मूर्ति, बजरंग बली जी की मूर्ति, अच्छा। श्री राम ठाकुर भगवान की मूर्ति, BSN मैया की मूर्ति, नर्मदा मैया की मूर्ति, गणेश भगवान की मूर्ति, इन सब मूर्तियों महाराज जी का आदेश मिलता है, उनसे हम लोग करते रहे। अच्छा अच्छा। काली की मूर्ति भी है? हाँ है, ऊपर है, दुर्गा जी की है। अच्छा अच्छा। और उनने कहा बेटा मेरे इच्छा का चुए ऐसी हो रही, अखंड रामायण जी चलती तो चल रहा है। अखंड रामायण शुरू हो गए जी आज। तो महाराज जी की परिक्रमा पूरी हो गई थी? परिक्रमा तो सब बाद में करी, बाद में पूरी कर ली थी। अच्छा, बाद में पूरी करी। और बिना साक्षात भोलेनाथ के दर्शन हुए थे साहब, जब प्राण प्रतिष्ठा। नहीं, आज भी देखना, ये देखो इतनी उम्र हो गई है लेकिन चेहरे पे तेज है। 91-92 साल की उम्र हुई, 91-92 साल की है और फिर भी चेहरे पे एक तेज है ना। उनके गांव भी घूमे आया मैं। अच्छा। 2 दिन रुका था। कहाँ के? हिनौतिया है, विदिशा जिला। विदिशा जिला जी। अच्छा। बड़ा भारी परिवार है, छोटे परिवार के नहीं। बरदा में भी स्थान है इनका, जहाँ भी रुके हैं वहाँ भी बरदा। नहीं, ये देखिए ना, साधु जो होता है उनका तेज है, तो महाराज जी का आज भी चेहरे पे झलकता है। अच्छे संत बुलाते हैं, जैसे अपने बापोली धाम है जी जी, महाराज जी का बड़ा स्वागत करते हैं, बुलाते हैं। अच्छा अच्छा। उनके चरणों पकड़ कर सिर पर खंड में कहीं भी पूछ लो। बापोली धाम तो बहुत बड़ा धाम है। बहुत बड़ा धाम, बहुत बड़ा धाम है। लाल बाबा जी रहते हैं। जी जी जी।
मगर वो भी उनके चरण पकड़ के जबरदस्ती सिर पर घसीटते हैं। वो कहते हैं भैया ले आया यार एक आध दान, अभी 2 दान घुमा लाया। अच्छा अच्छा। कार्यक्रम था वहाँ पे, हाँ तो उसमें घुमा लाया। चलिए बहुत अच्छा लगा। और महाराज जी के तो ये लग रहा है कि दर्शन करते ही रहे बहुत। साहब अभी एक गुजरात से क्यों भैया 15-20 दिन में घूमते घूमते पता लगा तो महाकालेश्वर भगवान मंदिर अनगोरा कहाँ पे। अच्छा। वो व्यक्ति आए थे, उनका कुछ काम था, महाराज जी जाने और वो जाने, राजपूत थे वो भी। उनका काम हो गया, कल उनसे मेरी बात भई, तो कहने लगे सरपंच साहब मेरा काम हो चुका है, अरे वाह। अब मैं आ रहा हूँ आप लोगों ने ले भी, मतलब जो भी बिल्कुल बहुत अच्छी, बिल्कुल बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिल करके। और महाराज जी के दर्शन करके तो वास्तव में ये लग रहा है कि उनके दर्शन करते रहे, वो कुछ भी ना बोले लेकिन दर्शन करते रहे। कोई भी काम करते हैं तो उनकी एक आदत सब लोगों को बुला लेते हैं। अच्छा भाई जाओ मैं अच्छा बुला, वो गांव का भी महाराज जी के आदेश पे जितना सहयोग जो दे सकता है वो करते हैं। जी जी। अब जो कुठियाँ डंकी समझ लो कहाँ से भरी, भगवान जाने प्रभु जाने। और यहाँ तो भोजन 2-10 आदमियों को भोजन तो प्रतिदिन, बिल्कुल बिल्कुल। पान प्रसादी भगवान का भोग, जे खाने खाए वहाँ बना नहीं है। और हमारे ये पुजारी मेहनती हो गए हम तो, मेहनत की उपाधि मिल गई उनको जी। अच्छा, महाराज जी ने करवा दिया, मतलब महंती करा दी पुजारी। हाँ पुजारी जी को। चलो बहुत अच्छा, बहुत जी, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर के महाराज जी के बारे में। नर्मदे हर। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर के जी। हम सुना बड़ा ठाकुर